हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू न्यूमेटिक्स। बच्चों क्लास 12th मैथ्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस। बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसी की हेल्प से बच्चों इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसमें देखिए बच्चों किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको एक अवकल समीकरण दिया है बच्चों। अवकल समीकरण आपके इस तरह से होते हैं कि dy बाई डी एक्स और प्लस 4x बराबर 0, इस तरह से आपको कोई अवकल समीकरण दे दिया है। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जिसमें पूछ लेते हैं इसकी घात बताइए, इसकी घात कितनी है और इसकी कोटि कितनी है। तो ये पावर एंड ऑर्डर के क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ। तो बच्चों कोटि जो है हमारे पास, जितनी बार इसमें डिफरेंशिएशन हुआ होता है, जितनी बार यहाँ पे आपने अवकलित निकाला है, तो वही क्या होती है, कोटि होती है। यहाँ पे सिंगल टाइम जो है डिफरेंशिएशन हुआ तो कोटि हो, ये होगी 1। कोटि इसकी कितनी होगी 1, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है यहाँ पे। और पावर जो है पूरे इक्वेशन में, पावर जो है इसकी डिफरेंशिएशन की वो जो है 1 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, घात भी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो बच्चों जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है d2y बाई dx2 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स 0, इस अवकल समीकरण में बच्चों आपके पास जो कोटि है वो 2 हो गई। कोटि कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है बच्चों, पावर स्टिल यहाँ पे क्या रहेगी, जो आपकी घात है वो हमारे पास यहाँ पे 1 होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल बच्चों आपके कुछ आएंगे। अब हम कुछ मेन क्वेश्चन इस चैप्टर के देख लेते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ऐसे मिल जाता है कि अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स 0 को फलन y बराबर e टू द पावर x प्लस 1 संतुष्ट करता है। ये बच्चों हमें दिखाना है, संतुष्ट करता है, ये हमें यहाँ पे शो करना है बच्चों। ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये इस अवकल समीकरण को शो करता है या संतुष्ट करता है, हमें ये दिखाना है। ये समीकरण बच्चों इसी तरह का है, बस dy बाई डी एक्स को हम यहाँ पे y डैश लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये जो y डबल डैश है उसका मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम करेंगे सोल्यूशन कैसे होगा। फलन क्या दिया है बच्चों हमें, फलन जो है फलन y बराबर e टू द पावर x प्लस 1। हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। तो x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y को हम लिख देंगे y डैश। ठीक है बच्चों, और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है प्लस 1 का हमारे पास यहाँ पे 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है। अब वापस से क्या करेंगे, हमें y डबल डैश भी निकालना है, तभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो y डबल डैश के लिए x का क्या सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा और e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही रहेगा, प्लस 0 का यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने निकाले हैं ये दिए गए अवकल समीकरण में हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। y डैश व y डबल डैश के मानों को दिए गए अवकल समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश। y डबल डैश का मान है e टू द पावर x माइनस y डैश का मान है यहाँ पे, ये भी क्या है e टू द पावर x है। तो बराबर क्या आ जा रहा है 0, और जो कि हमारी राइट हैंड साइड के यहाँ पे बराबर है। राइट हैंड साइड बच्चों क्या है 0 है, तो सिंपली हमें यही लाना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये जो हमारा फलन है, फलन वो इस अवकल समीकरण को यहाँ पे संतुष्ट करता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह का एक और सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास दिया है क्वेश्चन में कोई फलन दिया है, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा कर देता हूँ, y बराबर कोस x प्लस सी अगर दिया है और इसने पूछा है कि ये y डैश प्लस साइन x बराबर 0 को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारी अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण। तो बच्चों चेक करेंगे सॉल्यूशन, फलन क्या है y बराबर कोस x प्लस सी, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y डैश बराबर क्या होगा माइनस साइन x और प्लस सी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसका हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू यहाँ पे अवकल समीकरण में पुट कर देंगे। y डैश
का मान दिए गए अवकल समीकरण में रखने पर, कहाँ रखते हैं बच्चों, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, वाई डैश का मान रख देंगे माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स पहले से है। अब क्योंकि दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, कट करके क्या हो जाएगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर बनेगा जीरो, और जीरो ही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया। तो बच्चों ये वाले सवाल बहुत आसान है, इनको आप नॉर्मली इस तरह से कर पाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज का ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का एक और सवाल बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इसने दिया है कि फलन y बराबर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण अवकल समीकरण अवकल समीकरण इसमें दी है यहाँ पे बच्चों आपके पास y डैश इक्वल्स एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फलन से बच्चों में ये अवकल समीकरण यहाँ पे बनानी है, दिखाना है, संतुष्ट करती है इसको। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। फलन हमारे पास जो है y बराबर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे, x के सापेक्ष वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा बच्चों, हमें y डैश हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट वाले का मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 1/2, और स्क्वायर रूट वाली चीज सेम आएगी। ठीक है बच्चों, ये इस पूरे का क्या है हमने बच्चों, अवकलन। अब आपको याद होगा इसके अंदर के फंक्शन का भी हम यहाँ पे अवकलन करते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी करना है, जो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, y डैश बराबर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है, इसको इस तरह से बनाना है। अब देखिए बच्चों, हम स्क्वायर रूट वाले इस फंक्शन को, स्क्वायर रूट वाले इस टर्म को यहाँ पे कैसे लिखते हैं कि x अपॉन, और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर 1 यहाँ पे हो गई, और पावर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दूं, तो ये बात इसके इक्वल हो गई बच्चों, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस 1/2 वापस से क्या है, स्क्वायर रूट यहाँ पे नीचे वाला बन जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्यों किया मैंने, मेरे को इसको इस अवकल समीकरण के बराबर बनाना है। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं जो वैल्यू है ये वैल्यू y की गिवन है, तो लिख देंगे क्योंकि y बराबर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस ये जो जाएगा हमारा आंसर। यही बच्चों हमें यहाँ पे दिखाना था कि ये हमारी अवकल समीकरण है जो इससे यहाँ पे आई है। ठीक है बच्चों, अब इसी में बच्चों आगे चलते हैं। कुछ सवाल इस तरह के आपको मिलेंगे, जैसे सवाल पूछ रहा है बच्चों हमसे क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, dy बाई dx बराबर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का व्यापक हल। यहाँ पे बच्चों हमसे पूछ लेता है व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अब अगर आपके पास फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से, तो आप सिंपली इनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। dy बाई डी एक्स बराबर, इनको 1 को मैं एलिमिनेट करूंगा, यहाँ पे कोस के फॉर्मूला में याद है इस तरह के कि 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में यहाँ पे लिख दूंगा, जिसमें 1 आता है कि 1, ये हो जाएगा 1 माइनस फॉर्मूला में होता है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, और कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है यहाँ पे। तो बच्चों इसमें क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, और ऊपर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, जिससे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसका रेशो जो क्या होता है वो होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इसका रेशो होता है बच्चों। और इसको क्योंकि हमें व्यापक हल ज्ञात करना है तो इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं
sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, और ये किसका मान आया हमारा, dy बाई डी एक्स का। तो dy का मान क्या हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, और ये dx चला जाएगा इनटू में, तो यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेंगे पूरा, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो लिखेंगे समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy में से d हट जाएगा क्योंकि हम समाकलन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और dx। ठीक है बच्चों, अलग अलग इसका समाकलन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx और माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन dx, और इसका क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, टेन के दो में होता है टेन एक्स, और क्योंकि वन बाई टू है तो जो वन बाई टू ऊपर नीचे आएगा वो हमारे पास यहाँ पे टू बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू, और माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, और कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे एक लगा देंगे, जिससे हमारा हो गया y बराबर टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, यहाँ पे हमारा व्यापक हल इसका आ गया है, ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है आप आसानी से इनको कर पाएंगे बच्चों। अब सिमिलर क्वेश्चन सारे ऐसे ही कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये बच्चों थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें हमें ज्ञात करना है जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए, ये हमारा एक अवकल समीकरण हो गया। इसका हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल, विशिष्ट हल करना है, ज्ञात करना है इसका, ज्ञात कीजिए। और एक कंडीशन मिली है हमें यहाँ पे y बराबर जीरो यदि यदि x बराबर टू, इस कंडीशन में बच्चों हमें यहाँ पे इसका क्या करना है, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको करेंगे, देखिए बच्चों कैसे करते हैं, सिंपली ऐसे ही हम इस अवकल समीकरणों के यहाँ पे इंटीग्रेट ही करना है, बट यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज भी गिवन है तो इसलिए विशिष्ट हल हो जाएगा। तो करते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये सब वन के अपॉन में आ जाएगा, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बराबर वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन के चिन्ह लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे खाली y बचेगा और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और dx, इसका समाकलन करेंगे। अब बच्चों ये क्या होगा, ये हमारे पास डायरेक्ट समाकलन इसका नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, हम यहाँ पे इनका पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न में इसको पहले परिवर्तित करेंगे। तो चलिए करते हैं कैसे, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन वन मान के बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, माना वन अपॉन एक्स, क्योंकि ये बच्चों क्या होता है x माइनस वन और x प्लस वन, इसको क्या करेंगे a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करके हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, क्योंकि क्या बन रहा है, वन इक्वल बन रहा है a, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस b के साथ ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस वन प्लस c के साथ क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब हम वही एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे, तो एक तो यहाँ पे क्या है, c है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे a को अगर एलिमिनेट करना है, ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे x को वन मान लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, तो x बराबर एक से तो वन तो वन रहेगा, ये हो जाएगा जीरो, प्लस x बराबर वन रखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, फिर b वाला टर्म बचेगा, तो b इंटू वन और इंटू वन प्लस वन टू हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, टू टू बी, यानी कि वन इक्वल आ गया टू बी, जिससे हमें मिल रहा है b इक्वल्स वन अपॉन टू। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, x बराबर यहाँ पे माइनस वन रख लूंगा, तो उससे ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे आएगा, x इक्वल टू माइनस वन से क्या हो जाएगा, वन तो वन रहेगा, और ये माइनस वन रखेंगे तब भी क्या होगा हमारे पास, a जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस b
बी वाला टर्म भी क्या होगा, -1 से यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी है सी और एक्स है -1 और ये -1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो गया 2c, जिससे हमें मिलेगा c बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, अब b और c की वैल्यूज हमें मिल गई है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, जिसके लिए सिंपली हम यदि x बराबर 0 रख दें तो ये दोनों जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो करिए x बराबर 0 से जो 1 है वो 1 रहेगा और यहाँ पे 0 रखेंगे तो -1a आएगा और ये प्रॉपर क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी हमारे पास c वाला 0 हो गया। तो a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, इस हिसाब से -1 आ गया। तो तीनों की वैल्यू जो हम ये यहाँ पे पुट करके इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं आगे इसको। तो a बराबर -1, b बराबर 1/2, c बराबर 1/2 से हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है समीकरण 1 में, इसको रखेंगे समीकरण 1 में, क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a/x, ये वैल्यू रखनी है क्योंकि जो क्या हो जाएगा -1/x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/x dx और b/x-1 यानी b क्या है 1/2 है, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है तो पहले रख लेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 1/x-1 और dx, और ऐसे ही c का मान भी क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 x + 1 और dx में यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कुल मिला के इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/x का क्या होता है, -1 कॉमन आएगा बाहर और यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 1/2 और इसका हो जाएगा log x-1 और प्लस 1/x+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+1 और प्लस बच्चों कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि अगर सारे टर्म्स जो है log में हो तो कांस्टेंट भी हम यहाँ पे log में लेते हैं, तो log c हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, log c हमने रख दिया। अब बच्चों क्योंकि सारी चीजें log में है तो हम इनको एक साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं log की प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले हम इनको 1/2 अगर मुझे कॉमन लेना है तो सबको 1/2 वाला बना सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे माइनस log x है इसको लिख सकता हूँ -1/2 log x² ही हो जाएगा बच्चों। अब ये चीज समझते होंगे, प्लस 1/2 log x-1 प्लस 1/2 log x+1 और इसको भी कर लेंगे प्लस 1/2 log c², ये हो गया c²। इसलिए अब यहाँ पे 1/2 बच्चों कॉमन आ जाएगा, जिससे बनेगा 1/2 log क्या हो जाएगा, x² जो है माइनस में है तो अपॉन में आएगा और x-1 इंटू x+1 और ये c² भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में आएगा सिर्फ x² ड्यू टू दिस माइनस, x² यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये फाइनल वैल्यू आई है हमारी y की फाइनल वैल्यू, बट स्टिल हमारे पास कांस्टेंट है, उसके लिए हमें जो गिवन कंडीशन है y बराबर 0 यदि x बराबर 2 तो यूज करेंगे इसको, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास y क्या हो जाएगा बच्चों, 0 बराबर 1/2 log x क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 1 और ये होगा 2 + 1 और c² हमें निकालना है, x² माना 2² यानी 4 होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसको फाइंड करेंगे और 1/2 0 में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 बराबर log, इसको कैलकुलेट करने के हो गया 1 × 3 c²/4। ठीक है बच्चों, बच्चों 0 के साथ अगर हम log कैंसिल यहाँ पे करते हैं तो ये 1 बनता है, आप जानते होंगे 1 इक्वल्स हो गया हमारे पास 3c²/4, जिससे हमें मिल जाएगा c² बराबर 4/3, c² बराबर 4/3। अब ये c² की वैल्यू बस इस फाइनल वैल्यू में भी रख देनी है, तो लास्ट आंसर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो y बराबर 1/2 log x-1 और x+1 को मैं सीधे सीधे क्या लिख ले रहा हूँ, x² - 1 लिख दे रहा हूँ और c² हमारे पास हो गया 4/3 और x² में यहाँ से इसके साथ लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरह से ही हो जाएगा हमारा
आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान भी है। पार्शियल फ्रैक्शन का भी आपका इसमें रिवीजन हो गया है और बेसिक फॉर्मूला प्रॉपर्टी भी आपकी रिवाइज होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है यहाँ पे। इसमें बच्चों क्या करना है, x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2/x log x का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा देखने में, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे होता है, हम यहाँ पे इसको डी वाई बाई डी एक्स से जो है डी वाई डी एक्स के टर्म में जो भी गुणांक है उससे पूरे समीकरण को भाग कर रहे हैं। तो हमारे पास x log x जो है इन दोनों के अपॉन में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन एक्स लोग एक्स इक्वल्स 2। बच्चों लोग एक्स तो कट जाएगा और एक्स के एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों एक हमारे पास स्पेशल फॉर्म बन रही है यहाँ पे, एज ये बन रही है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू के रूप में हमारे पास बन रहा है। और इसका हल बच्चों हम लोग जानते हैं, इसका सोल्यूशन जब किया जाता है इसका समाकलन होता है वाई आई एफ, इंटीग्रेशन फैक्टर ये होता है, मैं आपको भी बताऊंगा निकाल के, और ये होता है हमारे पास क्यू इंटू आई एफ, और इसका करते हैं इंटीग्रेशन प्लस सी। ये इसका हमारे पास व्यापक हल यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। अब इसमें आई एफ क्या है, आई एफ बच्चों हमारे पास होता है, इसमें आई एफ होता है हमारे पास ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसमें आई एफ होता है। वाई आपको पता ही है, वाई तो नॉर्मल है, और क्यू हमारे पास ये वाला टर्म है। ठीक है बच्चों, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ p बराबर क्या है, यहाँ p बराबर 1/x log x। तो p की मदद से हम सबसे पहले यहाँ पे आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ यानी इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर हमारे पास जो होगा e टू द पावर p dx जो होता है, यानी e टू द पावर 1/x log x और dx। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बच्चों आप देखिए, अगर log x को t मानेंगे, log x को अगर t माना log x बराबर t, तो ये क्या करेंगे, इसका अवकलन जब करेंगे 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। तो 1/x जो है वो dt में चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा अवकलन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर log t होगा। और log t क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो सिंपली log है, तो हो जाएगा e टू द पावर log x। ठीक है बच्चों, और e से यहाँ पे log जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, और फाइनली ये क्या आएगा, log x हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन फैक्टर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पूरा ये निकालना है तो क्या कर लेंगे, पता है अभीष्ट व्यापक हल क्या होगा, अभीष्ट व्यापक हल बराबर हमारे पास किससे निकालते हैं, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, और इसका करते हैं इंटीग्रेशन और कॉन्स्टेंट यहाँ पे लगाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y, और आई एफ की वैल्यू हमने निकाली है log x इंटीग्रेशन q हमारे पास है बच्चों 2/x², यहाँ पे p मैंने लिख दिया था, और q बराबर क्या होगा हमारे पास 2/x²। तो यहाँ पे q लिखेंगे 2/x², और इंटू आई एफ क्या है log x, इसका है dx प्लस c। इसको कैसे सोल्व करते हैं, टू कॉन्स्टेंट है, और ये हो गया हमारे पास, हम log x को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा 1/x² dx प्लस c हमारे पास ये चलता रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसमें आपको याद होगा कैसे करते हैं, फर्स्ट एज इट इज log x, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/x² का इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और दूसरे का इंटीग्रेशन वापस से 1/x² dx, और फिर इस पूरे का भी क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, और फाइन प्लस में हमारे पास यहाँ पे लगा है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा बच्चों, ये 2 log x और 1/x², सॉरी ये क्या था x², 1/x² का इंटीग्रेशन बच्चों सिंपली आपको पता है -1/x होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे,
तो y log x बराबर होगा हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट है और इसका होता है -1/x, तो मैं लिख दूंगा -1/x और log x हमारे पास है यहाँ पे एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log x का 1/x और ये हो गया -1/x इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस तो लगा है तो 1/x तो इसके लिए आ गया 1/x, और जब इसके लिए करेंगे 1/x² के लिए तो इसका मिलेगा -1/x, जिससे माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा और x से ये x² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कर देंगे यहाँ पे प्लस, कॉन्स्टेंट के साथ चल रहा है। अब ये हो गया हमारे पास 2 और -1/x log x और 1/x² का मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है -1/x, क्योंकि यहाँ पे पावर कम हो जा रही है तो -1/x और ये प्लस कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और 1/x दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस भी कॉमन है तो -2/x और ये हो जाएगा log x प्लस 1, log x प्लस 1 ये हो गया और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो y log x बराबर -2/x log x प्लस 1, इस तरह से ये हमारा इसका व्यापक हल यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ आया हो। इसी तरह से आप इसके सिमिलर क्वेश्चन और भी जो बचे हैं वो कर लेंगे। लगभग हर तरह के क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के आपको यहाँ पे करा दिए हैं, बस आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।